हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, कक्षा 8 के YouTube चैनल पर। तो भाई कक्षा 8 है, मैं हूँ आपकी निष्ठा मैम। मैं पढ़ाती हूँ आपको साइंस यानी विज्ञान। तो भाई आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो भाई इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? अगर सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए तो एक बार ठोको थम्स अप, यस मैम वी आर रेडी। चलिए, तो भाई आपने आपके आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखे होंगे। जैसे अगर आप इस सभी वस्त्रों को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वस्त्र जो है आपका ऊन से बना हुआ है? ऊन तो फिर भी पहचान लेंगे, उसके अलावा आप पहचान सकते हैं कि भाई ये मेरा, मान लो ये मेरा स्वेटर है। जैसे ये स्वेटर तो आप बोल लोगे कि मैम ये ऊनी है, लेकिन क्या ये रियल में ऊन से ही बना है? किसी और से नहीं बना हो सकता। या जो स्वेटर के अलावा जो आपने शर्ट पहन रखी है, पैंट आपने पहन रखी है, क्या आपने कभी सोचा कि ये जो आपका शर्ट है, पैंट है, दुपट्टा है, सूट है, विभिन्न प्रकार के जो भी वस्त्र आप पहनते हैं, कौन से कपड़े से या किस चीज से बने होते हैं? कभी सोचा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपका जो कपड़ा होता है, आपका कपड़ा रेशे से बना होता है। किससे? रेशे से। और विभिन्न प्रकार के रेशे प्रकृति में मौजूद होते हैं। उसके अलावा कुछ रेशे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम मानव निर्मित करते हैं। जैसे ये विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, इन कपड़ों में सूती कपड़ा भी है जिसे हम कॉटन का कपड़ा बोलते हैं, है ना, जो हमें गर्मी से बचाता है। इसमें रेशम का कपड़ा भी है ना। इसमें नायलॉन का कपड़ा भी है, इसमें पॉलिएस्टर का कपड़ा भी है। तो विभिन्न प्रकार के कपड़े होते हैं, है ना। जैसे ये दुपट्टे हैं बहुत सारे, इसमें कुछ दुपट्टे रेशम के हैं, पॉलिएस्टर के हैं, नायलॉन के हैं, कॉटन के हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीजों से, अलग अलग प्रकार के रेशों से हमारे वस्त्र बने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इन सब की बात करो तो आपको लग रहा है कि मैम ये तो सारे ऊनी वस्त्र हैं, लेकिन अगर हम रियल बात करें तो ऊन के अलावा भी ये वस्त्र बनते हैं। जैसे ये वस्त्र एक्रिलिक के बने हुए हैं। एक्रिलिक क्या होता है इसकी बात अभी हम करने वाले हैं, डोंट वरी। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारे कपड़े अलग अलग प्रकार के रेशों से बने होते हैं। अब ये जो रेशे हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ये रेशे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये है बेटा आपका छोटू। कौन है बेटा? ये है आपका छोटू। और छोटू क्या सोच रहा है? छोटू कुछ तो सोच रहा है, जल्दी से सोचो और बताओ छोटू क्या सोच रहा है। आप बताओ छोटू क्या सोच रहा है मेरे बेटे? छोटू क्या सोच रहा है? तो छोटू सोच रहा है कि रेशे होते कौन कौन से हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। चलिए तो भाई देखते हैं। तो बेटा आपके जो रेशे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे। तो भाई प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? तो बेटा प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। भाई वे रेशे जो आपके प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति से कैसे प्राप्त हो गए भाई? या तो पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाए या फिर किसी जंतु से प्राप्त हो जाए। चलो सोच के मुझे बताओ, जल्दी से सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि पेड़ पौधों से हमें आखिर कौन सा रेशा मिलता है। सोचो सोचो, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में पढ़ के आए हो। सोचो सोचो सोचो, जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े और बताओ पेड़ पौधों से हमें कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो भाई पेड़ पौधों से हमें रुई प्राप्त होती है ना, कपास का पौधा जिससे हमें रुई प्राप्त होती है, जिससे कपड़े बनते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें जूट प्राप्त होता है, इस जूट से भी भाई कपड़े भी बनते हैं, बोरे भी बनते हैं। जंतु की बात करें तो भाई भेड़, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, ऊन से हमारे ऊनी वस्त्र बनते हैं। सिमिलरली रेशम, रेशम से हमें
रेशम का जो कीट है उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो ये तो हो गए बेटा प्राकृतिक रेशे। अब बात करते हैं संश्लिष्ट रेशों की। तो बेटा कुछ रेशे ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं मिलते होते या हमें प्रकृति से नहीं मिलते। उन रेशों को हम मानव फैक्ट्री में, प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो भाई संश्लिष्ट रेशे क्या होता है? जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं, संश्लिष्ट रेशे जब बनते हैं तब हम किसी भी प्राकृतिक चीज का उपयोग नहीं करते। तो संश्लिष्ट चीजों को बनाने में किसी भी प्राकृतिक चीज का उपयोग नहीं होता। जनरली मानव के द्वारा रसायनों की सहायता से इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। क्लियर? चलिए अब कुछ संश्लिष्ट रेशों की हम बात करेंगे। रेयोन। तो बेटा ये अर्ध संश्लेषित रेशा है। क्या है? अर्ध संश्लेषित रेशा है। चलो कोई मुझे बता सकता है अर्ध संश्लेषित रेशे का क्या मतलब होगा? जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भाई अर्ध संश्लेषित रेशे का क्या मतलब होगा। चलिए तो इसको समझने के लिए हम इसके निर्माण पे जाते हैं। तो रेयोन जो है बेटा वो आपका काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। क्या? लकड़ी। बेटा लकड़ी होता है, लड़की नहीं होता। ठीक है? तो काष्ठ जो है वो आपका लकड़ी की लुगदी से बनता है ना। रेयोन जो है वो काष्ठ यानी लकड़ी की लुगदी, मतलब लकड़ी को पानी में अच्छे से गला दो, पानी में उबाल के अच्छे से गला दो, फिर जैसे हम रोटी के लिए आटा बांधते हैं ना वैसे उसकी लुगदी बना दो और फिर बनाते हैं। अब आप सभी को पता है काष्ठ जो है, लकड़ी जो है वो पौधे से मिलती। चलिए तो भाई लकड़ी की लुगदी में हम कुछ रसायन मिला के फिर इसको बनाते हैं। तो क्योंकि रेयोन जो है उसको बनाने में हमने किसी प्राकृतिक पदार्थ का भी उपयोग किया है और रसायन भी मिलाए हैं, तो अर्ध संश्लेषित, आधा संश्लेषित है, पूरी तरह से रसायनों द्वारा नहीं बनाया गया, कुछ उसमें पार्ट प्राकृतिक चीज का भी मिलाया गया है, इसलिए रेयोन अर्ध संश्लेषित रेशा है। तो आपसे पूछे प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा कौन है? तो बेटा प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा आपका रेयोन है। ठीक है? अब रेयोन के उपयोग कहाँ करते हैं? तो आपने देखा होगा आपके घर में गलीचे होते हैं जिस पर आप बैठते हो, तो आपके जो गलीचे हैं, गलीचे है ना, इस गलीचे को बनाने में रेयोन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बेटा? रेयोन का। तो समझ में आ गया रेयोन क्या है? प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है, आधा हमने रसायन से बनाया है, थोड़ा पार्ट हमने काष्ठ की लुगदी का यानी लकड़ी की लुगदी का बनाया है। लकड़ी आपकी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है, इसीलिए बेटा इसको हम अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं और इसका उपयोग गलीचे बनाने में करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नायलॉन की। अच्छा, मम्मी को कपड़े सुखाते हुए देखा है कभी छत पे? रस्सी पे कपड़े सुखाते हुए किस किस ने देखा है? मम्मी को कपड़े सुखाते हुए किस किस ने देखा है? आई होप लगभग सभी ने देखा है। तो आपने कभी सोचा वो रस्सी किसकी बनी हुई होती है? वो रस्सी किसकी बनी हुई होती है? तो बेटा वो जो रस्सी है वो नायलॉन की बनी होती है। तो सबसे मजबूत रेशा है ना, जब आपको मजबूती की जरूरत हो, है ना, तो सबसे मजबूत रेशा नायलॉन होता है ना। तो भाई नायलॉन क्या है? सबसे मजबूत रेशा है। साथ ही साथ बेटा ये जो आपका नायलॉन है ना, ये प्रथम संश्लेषित रेशा है। नायलॉन से पहले रेयोन बना है, लेकिन बेटा रेयोन जो है वो पूर्णतः संश्लेषित नहीं है, इसीलिए इसे हम संश्लेषित रेशा नहीं कहते, अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं। आपसे पूछे प्रथम संश्लेषित रेशा है ना, तो आपका नायलॉन है। और नायलॉन से बने सभी रेशे या नायलॉन से बने, नायलॉन के रेशे से बने सभी चीजें बहुत मजबूत होती है।
तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि नायलॉन जो है वो सबसे मजबूत रेशा है। अभी बताओ, पैराशूट, पैराशूट से आप है ना ऊपर से हवा से नीचे आ रहे हो, अगर पैराशूट की रस्सी टूट गई तो पता नहीं आप कहाँ जाओगे, पैराशूट कहाँ जाएगा, हवा में गिरते गिरते जमीन पे गिरे और मर जाओगे। तो पैराशूट की रस्सी हमें कैसी चाहिए बेटा, मजबूत चाहिए। तो भाई पैराशूट की रस्सी बनाने में नायलॉन का उपयोग होता है, पैराशूट की रस्सी बनाने में नायलॉन का उपयोग होता है। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, अब एक बात बताओ, पर्वत पर चढ़ रहे और रस्सी टूट गई तो भाई बेचारा आदमी कहीं खाई में गिर जाएगा। तो पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करते हैं वो भी नायलॉन की रस्सी का उपयोग करते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि नायलॉन सबसे मजबूत रेशा है। तो भाई पर्वतारोही की रस्सी, पर्वतारोही की जो रस्सी बनती है मेरे बच्चे वो भी नायलॉन से बनती है ना। चलिए, इसके अलावा आप मॉल वगैरह में सामान लेने जाते हो तो ऐसी पिन आती है जिससे आपका सामान बांध देते हैं, है ना, ताकि आपका सामान गिरे नहीं, आप कुछ चुरा ना लो, उसमें कुछ नया सामान ना रख दो। तो भाई ये रस्सी भी मजबूत है, नायलॉन से बनी हुई है। चलो, है ना, कपड़े सुखाने वाली रस्सी जनरली नायलॉन की होती है। चलिए, अच्छा, क्या आपको लगता है कि कारों के सीट बेल्ट बनाने में भी नायलॉन का उपयोग करना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या कारों के सीट बेल्ट, जो आपकी कारें होती हैं उनके सीट बेल्ट भी नायलॉन से बने होते होंगे? बिल्कुल, आपके जो कार के सीट बेल्ट हैं, कार का सीट बेल्ट वो भी नायलॉन का बना होता है, कार का सीट बेल्ट भी नायलॉन का बना होता है। क्यों नायलॉन का बना होता है भाई, कहीं भी गाड़ी टक्कर खा गई, जर्क आ गया, अगर वो बेल्ट टूट गया तो आप तो आगे घुला मट्टी खा के आगे गिर जाओगे, अगर गाड़ी आ गई आप मर जाओगे। तो भाई मजबूत चाहिए ताकि आप आराम से आपको गाड़ी में होल्ड कर सके। तो इसीलिए कारों के सीट बेल्ट बनाने में भी नायलॉन का उपयोग होता है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है ना। एक दिन हम लाइव भी जरूर मिलेंगे। तो आज की क्लास को, आज के टॉपिक्स को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं कि भाई क्लास 8 की निष्ठा मैम एक नया चैनल लेके आई हैं जिसपे मैम बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ाती हैं, लोकेंद्र सर भी पढ़ाते हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।